नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज़मीन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देंगे कि यदि आपका कोई भाई या सह खातेदारक, सही खातेदारक कोई भी हो सकता है, अक्सर भाई या परिवार के लोग होते हैं। सह खातेदारक वो जो आपकी ज़मीन में पार्टनर है, खतौनी वगैरह में। तो अगर मान लीजिए वो आपको ज़मीन पे कब्जा नहीं दे रहा है, आपका भाई ये कब्जा नहीं दे रहा है ज़मीन पे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। या मान लीजिए आपका भाई या कोई सह खातेदारक जो है वो अपने हिस्से की ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन कर रहा है, ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में ली है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें। तीसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी पैतृक ज़मीन है या मान लीजिए आप किसी में सह खातेदारक हैं और वो ज़मीन रोड के किनारे है, रोड के किनारे, तो रोड साइड मान लीजिए आपका जो भी सह खातेदारक है, आपका भाई बंधु जो भी है, वो मान लीजिए रोड की साइड में हिस्सा नहीं दे रहा है, वो रोड की फ्रंट पे पूरा घेरे है। तो ऐसी कंडीशन में आप रोड के साइड कब्जा कैसे ले सकते कानूनी तरीके से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, यदि मान लीजिए अगर आपका भाई जो है वो पूरी ज़मीन पर कब्जा किए हुए आपको नहीं दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए पहले तो आप नॉर्मली शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम वगैरह जो भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनसे शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए शिकायत करने से कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपको जो है, क्योंकि आपका कुरा तो अलग है नहीं, उसका अभी पार्टीशन तो हुआ नहीं, बंटवारा तो हुआ नहीं, तो सबसे पहले आपको बंटवारा करना है। बंटवारा कराने के बाद आपका कुरा बना दिया जाएगा, कुरा बनाने के बाद आपको कुरे पे दखल दे दिया जाएगा, तो आपको 116, 117 की कार्रवाई करनी है और उसके बाद आपको उस ज़मीन पर कब्जा मिल जाएगा और कुरा भी आपका अलग बन जाएगा, जिससे आपको भविष्य में आपके बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका भाई जो है वो अपनी जो, मान लीजिए भाई का मतलब सह खातेदारक जो है वो अपना जो जितनी उसकी ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन के रहे, हो सकता है वो दबंग या मान लीजिए दबाए बैठा है, आपको कम ज़मीन दी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेक्शन 24 यूपीआरसी सेक्शन 24 आपको उसको सीमांकन करवाना है, मेड़बंदी करवानी है, तो मेड़बंदी करवा सकते हैं। लेकिन सह खातेदारक में मेड़बंदी होना मुश्किल है, क्योंकि मेड़बंदी के लिए आपका कुरा डिक्लेरेशन होना जरूरी है, आपका कुरा अलग होना जरूरी है, क्योंकि जब आपका कुरा अलग होगा तभी तो मेड़बंदी हो पाएगी। मान लीजिए कोई गाटा संख्या 100 है, वो 10 बीघा का है, अभी उसमें मान लीजिए कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, तो कैसे पता लगेगा कि इधर किसका है, पूरब में किसका, पश्चिम में किसका, या मान लीजिए आपका किधर साइड हम नाप दें, दूसरे का किधर साइड नाप दें। तो उसके लिए आपको बंटवारा ही कराना पड़ेगा, 116 अंश निर्धारित करा के बंटवारा पड़ेगा। जब आपका कुरा अलग बन जाएगा तब उस कुरा को नाप तोड़ करके आपको दे दी जाएगी वो ज़मीन। दूसरा का भी वही सॉल्यूशन है जो पहले वाले का, ठीक है। अब मान लीजिए आपका बटा अलग है, उसमें मान लीजिए आपका 101/1 कुरा अलग है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है 116 की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मेड़बंदी आपकी हो जाएगी। लेकिन अक्सर सह खातेदारों में बंटवारा नहीं होता है, ठीक है। अगर बंटवारा है तो फिर तो 24 में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए आपका भाई या सह खातेदार, मान लीजिए दबंग है, मान लीजिए किसी भी तरीके से वो जो रोड साइड ज़मीन है, जो कीमती ज़मीन है, उस पर कब्जा किए हुए हैं और आपको पीछे ज़मीन दिए हुए हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये कानून के खिलाफ है। कानून जो है वो यूपीआरसी सेक्शन 117 जो है, 117 जब कुरा बनाया जाता है तो वहाँ पे नियमावली 109 का ध्यान दिया जाता है, और नियमावली 109 स्पष्ट प्रोविजन करती है कि जो भी सह खातेदारक है, यानी कि जो मान लीजिए गाटा संख्या 100 है और गाटा संख्या 100 में सह खातेदारक मान लीजिए ABCD 4 लोगों के नाम है गाटा संख्या 100, तो चारों को ही कीमती जो जमीन है वो अनुपातिक रूप से दी जाएगी। अगर रोड पे है तो सबको बराबर दी जाएगी, आबादी के किनारे है तो सबको बराबर दी जाएगी, यानी कि सबको बराबर दी जाएगी, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ले ले। तो यदि मान लीजिए आपके भाई, आपके सह खातेदारक, मान लीजिए आपको रोड के किनारे कोई गाटा है और आपको पीछे उन्होंने कब्जा दे रखा है, फ्रंट अपन मान लीजिए कब्जा करे रखे, तो ये गलत है और आपको अगर कार्रवाई करना है तो इसके लिए भी आपको बंटवारा करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपका बंटवारा अंश निर्धारित पहले से हो गया है तो आपको 117 में कुरा अलग बनवाना पड़ेगा, और कुरा में आपको जिलाधिकारी के यहाँ आपको दावा करना पड़ेगा, और दावे में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि महोदय 117 के अधीन हमारे कुरा अलग किए जाएं और कुरा में नियमावली 109 का ध्यान रखा जाए, यानी कि कुरा जो तैयार किया जाएगा वो नियमावली 109 से किया जाएगा। अब नियमावली 109 के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा नियमावली 109 जो है, 116 में आप अंश निर्धारित किया जाता है। भैया मान लीजिए आप बंटवारा कराना चाहते हैं, आप किसी चीज़ में हिस्सा मांग रहे हैं, तो हिस्सा लेने से पहले आपका उसमें ये तो देखना पड़ेगा कि हिस्सा कितना चाहिए। मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो पहले आप हिस्सा तय करेंगे कि कितना बन रहा है इनका,
पता चल जाएगा कितना बन रहा है, उसके बाद ही तो कोई चीज़ दी जाएगी। तो इसी के बाद 116 में आंसर निर्धारित होंगे, 117 में कोरा बनेगा। और कोरा कैसे बनेगा? नियमावली 109 से। ठीक है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन 150 फुट फ्रंट है, क्योंकि खेत है 3 बीघा, 150 फुट उसका फ्रंट है। अब तीनों भाइयों को नियमावली